जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग को सीखना है एमएस एक्सेल के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल, यानी कि एक्सेल को हम कैसे ओपन करते हैं, एक्सेल पे प्रॉपर तरीके से हम कैसे काम करते हैं, उसमें कितना रो और कितना कॉलम होता है, उसको हम कैसे ओपन कर पाते हैं, उसमें कौन कौन से फार्मूले को सॉल्व कर पाते हैं। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल के ही बारे में जानने वाले। तो पहले हमारे सामने क्वेश्चन ही बनती है कि सर हम इसको ओपन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो तो इसके लिए विंडो प्लस आर दबाते हैं। मैंने बताया था विंडो प्लस आर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रन कमांड ओपन होगा और इसमें हमको टाइप करना होता है EXCEL। स्पेलिंग गलत मत करिएगा, स्पेलिंग गलत करेंगे तो एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो पाएगा। EXCEL इसकी मतलब सही नाम होता है और जैसे ही ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने मिलेगा। ठीक है, एमएस वर्ड भी स्टार्ट करते थे तो ऐसे ही हमारे पास स्टार्ट मतलब ऑप्शन आता था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ब्लैंक वर्कबुक। एक्सेल का एक और भी नाम है, इसको वर्कबुक के नाम से जानते हैं और स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। वर्कबुक यहाँ पे लिख के आया हुआ है सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक। और वही एमएस वर्ड अगर हम ओपन करते तो क्या लिख के आता, क्या लिख के आता, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख के आता, क्योंकि एमएस वर्ड को हम डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है ना। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे एक्सेल का पेज हमारे सामने, समझ में आया, एक्सेल का पेज हमारे पास खुल जाएगा। एक और तरीका है, यहाँ पे सर्च पे आइए और यहाँ पे लिखिएगा EXCEL तो भी एमएस एक्सेल का पेज आपके सामने खुल जाएगा। और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे आपको क्लिक करना हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें एमएस वर्ड में पेज बोला जाता था कि एमएस वर्ड का पेज, लेकिन एक्सेल में सीट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीट के नाम से। और पावर पॉइंट पढ़ा जाएगा उसमें स्लाइड के नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड में पेज के नाम से और एक्सेल में सीट के नाम से और एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के नाम से। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये सब सेल है, छोटा छोटा ये सब सेल है देखिए। और ये रो और कॉलम के मिलने के बाद तब जाकर के सेल का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए किस ऑप्शन का क्या नाम होता है। तो मैंने आपको एमएस वर्ड पढ़ाते समय बताया था सबसे टॉप वाले हिस्से का क्या नाम होता है। टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है। देखिए जिस तरीके से मैंने एमएस वर्ड में पढ़ाया था ना, बस वही सेम सेम तरीका आपका एमएस एक्सेल में भी है। क्योंकि एमएस एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है इसमें बाय डिफॉल्ट बुक 1 लिख करके आ रहा है, जबकि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 लिख करके आता था। समझ में आ रहा है ना, DOC 1 लिख करके आता था और साइड में वर्ड लिखा होता था। लेकिन एक्सेल में क्या लिखेगा, बुक 1 लिखेगा, साइड में एक्सेल लिखेगा। अब देखिए सबसे टॉप वाले हिस्से को बोला जाता है क्या, टाइटल। इसे टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है, तो क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में ही पाया जाता है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन टाइटल बार में ही पाया जाता है। एक यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ये भी इसी में पाया जाता है, टाइटल बार में ही पाया जाता है। और एक आपका हेल्प मेनू होता है, वो भी इसी में पाया जाता है। तो मैंने रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस के बारे में बताया था एमएस वर्ड में, इसका क्या प्रयोग है, बोलिए आप लोग बताओ। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का क्या प्रयोग है। इसमें क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब और तीसरा दिया है शो टैब एंड कमांड्स। इसका क्या प्रयोग, देखिए 3 ऑप्शन जो यहाँ पे दे रहा है। ऑटो हाइड रिबन, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। अगर ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करेंगे तो आपको ना तो रिबन दिखेगा और ना ही मेनू बार दिखेगा। ये ऑटो हाइड का ऑप्शन होता है, सब हाइड कर दे। दिखेगा तो क्या दिखेगा, टाइटल बार दिखेगा। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर केवल शो टैब पे क्लिक करेंगे तो केवल आपको टैब शो करा के दिखा। देखिए केवल टैब शो हो रहा है, मेनू बार केवल मेनू बार शो हो रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको रिबन दिख रहा है। अगर आप वही तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो मेनू बार के साथ साथ आपके सामने जो है यहाँ पे रिबन भी आपको शो करके दिखे। अब देखिए इसमें रिबन भी दिख रहा है और प्लस इसमें आपको टैब भी दिख रहा है। और इसकी शॉर्टकट की होती है क्या, कंट्रोल+F, कंट्रोल+F। ठीक है, कंट्रोल+F1 से इसको हाइड कर सकते हैं, उसको भी करा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आता होगा, जैसे मान के चलिए कि मैंने राइट क्लिक किया
यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कोलैप्स द रिबन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हट जाता है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तभी ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। इस केस में माउस का राइट बटन इसी पे दबाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन देगा कोलैप्स द रिबन, इस पे क्लिक करिएगा, ये हमेशा आपके सामने दिखे। प्लस ये सब हमारा मेनू बार होता है और ये हमारा रिबन होता है। और रिबन के अंतर्गत अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं, जो आपको MS वर्ड में मैंने बहुत ही डीपली मैंने बताया मैंने ना। इसके बाद से क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आएगा। कह रहा है कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज करके देख सकते हैं आप किसको, क्विक एक्सेस टूल बार पूरा यहाँ पे कस्टमाइज करके आप देख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, आप क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे लेके आ सकते हैं, ये तो मैंने पढ़ाया था ना। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन दिया कस्टमाइज द रिबन, रिबन को कस्टमाइज करके देख सकते हैं कि रिबन में कौन कौन सा ऑप्शन पाया जाता है। ठीक है, और लास्ट वाले ऑप्शंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया। कोई दिक्कत? तो रिबन के जस्ट ऊपर लेके जाना है क्विक एक्सेस टूल बार, राइट क्लिक करिए, सो अबव द रिबन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आ जाए। अब चलिए, इसमें E10 लिखा हुआ है और इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ। तो देखिए, अगर मैंने लिखवाया भी है कि एक्सेल में जो है रो की संख्या 10,48,576 होता है और कॉलम की संख्या 16,384 होती है। अब इसमें समझना है कि इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है, बताइए आप लोग। बताओ आप लोग, इसमें रो और कॉलम दिख रहा है, किसको रो और किसको कॉलम बोलेंगे? देखिए, इसमें रो और कॉलम मैंने बताने के लिए मैंने आपको टेबल बहुत समय पहले भी पढ़ाया MS वर्ड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल वाला एरिया दिखता है उसको हम कॉलम बोलते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो देखिए, आप आप जो है इसमें कॉलम को जो है, जो कॉलम है इस कॉलम को हम डिनोट करते हैं किसमें, अल्फाबेटिकल में। किसमें डिनोट करते हैं? अल्फाबेटिकल में, यानी कि A से Z के फॉर्म में जो आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉलम, और जो नंबर की फॉर्मेट में मिलता है उसको हम बोलते हैं रो। कोई दिक्कत? तो देखिए, मैंने अभी भी ये भी लिखवाया है, सबसे लास्ट वाले कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो आपको प्रेस करना होगा। सबसे लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या है? XFD। सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आ गए और पुनः पहले की अवस्था में आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, और सबसे लास्ट वाले रो पे जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो। देखिए लिखा है 247,576, ये सबसे क्या होता है आपका, रो की संख्या होती है। जो सबसे लास्ट वाला रो होता है वो 247,576 होता है। कंट्रोल के साथ डाउन एरो पे ये दिखता है, हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे तो टॉप में चले जाएंगे। देखिए, इसको बोलते हैं सेल एड्रेस नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस नेम बॉक्स। यहाँ पे क्या लिखा है? A1 लिखा है। तो A1 में आप समझ सकते हैं कि A बराबर कॉलम और 1 बराबर रो। एक रो है और एक कॉलम है, तब जाकर के एक सेल का नाम आप यहाँ पे A1 समझ पा रहे, समझ में आ रहा है? और एक कॉलम मिला और एक रो मिला तभी तो एक सेल बना, बोलिए। तो इसी रो और कॉलम के मिलने से जो सेल बनता है, इसी सेल का नाम सेल एड्रेस बॉक्स में आपको शो करके दिखा था। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब कैसे हम पता करेंगे कि 16,384 कॉलम है और 10,48,576 रो। तो यहां पे क्लिक करिएगा, यहाँ देखिए कुछ लिख रहा है यहाँ पे 10,48,576, आर का मतलब रो और 16,384 सी का मतलब। कोई दिक्कत? तो ये पूरे सेल एड्रेस का नाम यहाँ पे बताता है, इसलिए इसको सेल एड्रेस नेम बॉक्स के नाम से हम जानते हैं। और प्लस ये हमारा होता है इंसर्ट फंक्शन। क्या होता है? इंसर्ट फंक्शन। जैसे हम लोग MS वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए करते थे, कैपिटल था तो स्मॉल में हो जाता था, होता था ना। लेकिन इसमें शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए करें। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लेके जाते हैं कर्सर, क्या लिख रहा है, इंसर्ट फंक्शन लिखा है। इस पे क्लिक करें तो इतना सारा ऑप्शन आ रहा है। वही ऑप्शन अगर आपको लाना हो तो शिफ्ट प्लस F3 बटन दबा दीजिए।
इसमें बहुत सारे फार्मूले हमको मिल जाते हैं, जो फार्मूले आपको सीख हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये नहीं कि अब कैपिटल है तो स्मॉल करना है तो Shift प्लस F3 दबा देंगे तो हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल करेंगे। और चलिए, इसके बाद से ये हमारा होता है फार्मूला बार। क्या होता है? फार्मूला बार। चूंकि देखिए एक्सेल में कुछ भी आप सेल के अंदर कुछ भी अगर आप टाइप करते हैं तो उसको फार्मूला बार में दिखाई देता है। जैसे देखिए, दिख रहा है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है किससे? सेल से। सेल में कुछ भी लिखेंगे तो फार्मूला बार में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको यहाँ पे एडिटिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक करके एडिटिंग करिए। अगर नहीं एडिटिंग करना है तो आप यहाँ से भी एडिटिंग कर सकते हैं चाहेंगे तो। देखिए हो रहा है चेंजिंग। और यहाँ से चाहेंगे तो यहाँ से भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये इसका वर्क होता है। अब चलिए, यहाँ पे जैसे आज की क्लास में केवल इंट्रोडक्शन के ही बारे में जानना था। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे मान के चलिए कि आपको नंबर लिखना हो, जैसे मैंने 1 लिख दिया, फिर यहाँ से 2 लिख दिया। इस तरीके से अगर आपको ज्यादा मात्रा में नंबर लिखना हो तो ऐसे आप MS वर्ड में टाइप करते थे ना, लेकिन इसमें टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए और यहाँ पे पतला प्लस बनेगा। देखिए बन रहा है, पतला प्लस बन रहा है। अब माउस के साथ लेफ्ट माउस को ऐसे दबा करके माउस का लेफ्ट बटन और ऐसे खींचते रहो। जहां तक खींचेंगे वहां तक इसका नंबरिंग हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया। अब जैसे एक और तरीका है, इस तरीके से अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है। देखिए देखिए, पहले क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, और 1 लिखने के बाद इसको सिलेक्शन कर लीजिए और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और खींचते जाइए। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो जाएगा ना? एक और मैं बता रहा हूं, जैसे संडे यहाँ पे आपने टाइप कर दिया, संडे। इसके बाद से क्या आता है? मंडे आता है ना, यहाँ पे मंडे लिख लीजिए। अब दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सही है कि गलत है? 2 का अगर आपको टेबल लिखना है तो 2 और 2 2 जा 4, इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए और यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, इजी है कि नहीं है? एक्सेल हमारी काम को आसान करेगा, लेकिन तब जब हमको लिखना समझ में आएगा तब। जैसे देखिए, वो टेबल ही लिखना है 2 से लेकर के 20 तक। उसके बाद से 3 और 3 दूना 6। बस इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद से 4 का पहाड़ा लिखना है। बस इन दोनों को सिलेक्शन करिए, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके खींच लीजिए। 5 का लिखना है, 5 5 दूना 10। इन दोनों को सिलेक्शन करिए और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। फिर यहाँ पे 6 6 दूना 12। बस दोनों को सिलेक्शन करिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए 7 और 7 दूना 14। फिर दोनों को सिलेक्शन करिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। फिर यहाँ पे 8 8 दूना 16। बस दोनों को सिलेक्शन करिए और ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या चीज? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है तो भी हो जाए। मैंने 100 टाइप किया, इसके बाद से 99 टाइप किया, अब हो गया। बस इन दोनों को सिलेक्शन करो और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। इसको 2 सीरीज आपको दिखाना पड़ेगा। जब 2 सीरीज दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक वो समझ लेगा कि हमको क्या समझ में आया। क्या चीज? नहीं, ये कई बार में कैसे हो पाएगा? अब इतना भी आसान नहीं है। देखिए, इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। 10 का लिखना है तो 10 10 दूना 20। दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। 2 4 3 6 ऐसे।
नियम तो यही है कि आप 2 से 3 से 4 से लिखना स्टार्ट करिए, वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाएगा। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि मान के चलिए कि मल्टीप्लिकेशन अगर गलत आ गया, कैलकुलेशन गलत हो गया, तो पूरा टेबल आपका मिस्टेक हो जाता है। नियम यही है कि आप इस तरीके से नॉर्मल तरीके से, अगर इतना हेल्प दे रहा है तो कम है, इस तरीके से भी हो जाएगा, चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा कुछ मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे इसको मैंने डिलीट कर दिया, केवल 20 तक भी लिखना हो तो भी केवल 2 अंक तक लिख लीजिए, और 2 अंक लिखने के बाद बस यही से सीरियल आप लगा लीजिए, 2 अंक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद से पूरे डेटा को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड। अभी बहुत सारे फार्मूले इसमें पढ़ना है, टोटल हमको लग रहा है कि लगभग 30 से 40 दिन या 45 दिन का समय इसमें लगेगा। 45 दिन तो नहीं लगेगा, लगभग 30 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोग घबराना मत, और दूसरी चीज की अगर एक दिन अब्सेंट करेंगे तो फार्मूला गया काम से, इसलिए मैं रिवाइज नहीं करूंगा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी होगी कि रेगुलर आप पढ़िए, चाहे जैसे भी आप पढ़िए, मतलब उससे नहीं। तो आप लैब में जाकर के ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिकल करिए, शेष हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ? रोज वीडियो जाता नहीं है। इतना प्रैक्टिकल तब तक आप लोग करिए, ठीक है, शेष कल से पढ़ा जाएगा इंट्रोडक्शन के बाद।